नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से खास खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में वितरण का ये कार्यक्रम होगा, जहां यूपी पीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलेंगे। लगातार सीएम योगी मिशन रोजगार के तहत काम कर रहे हैं और ऐसे में भर्ती को लेकर भी खास तौर से निष्पक्षता और पूरी तरीके से पारदर्शिता रखने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी बीच यूपी पीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज निर्धारित है और इसके लिए 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 11 बजे करीब ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम आज निर्धारित है। लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचाया जाए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते रहते हैं और अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। और इसी बीच आज ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलेगा। ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें उत्साह का माहौल है। तो वहीं बता दें, ये पूरा कार्यक्रम 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये कार्यक्रम होगा। इसकी विशेष तैयारियां इस कार्यक्रम की जा चुकी हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई खामी इस कार्यक्रम के दौरान ना आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटेंगे। क्या कुछ ये विशेष कार्यक्रम किस तरीके से खास रहेगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी पीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत जो सफल अभ्यर्थी थे उनको आज नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे, जिसमें विभिन्न विभागों में जो सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी हैं उस विभाग के मुखिया मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे तमाम अन्य महकमे हो, वो सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान जो कार्यक्रम होना है लोक भवन में होना है। 11 बजे कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री सभी जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री यशवंत सिंह, अगर बात करें ऊर्जा मंत्री जो हैं और नगर विकास साथ साथ देख रहे हैं, के शर्मा समेत तमाम जो मंत्री हैं इस समय मौजूद रहेंगे। अगर बात करें जो तमाम विभाग है उसमें से अगर बात करें डिप्टी कलेक्टर होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे, सहायक नगर आयुक्त, खंड विकास अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, उप कार्यपाल अधीक्षक कारागार, पशु चिकित्सक, तमाम श्रेणी के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनको आज मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि पिछले अगर 2 महीनों की बात करें, 2 महीनों में तमाम जो सरकारी महकमे थे उनके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने बांटने का काम किया। अमूमन आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो रोजगार नहीं दे पा रही, लेकिन वो जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं वो खुला मंच एक होता है जहां पर जहाँ विपक्ष हो, जहाँ सत्ता पक्ष हो, चाहे आम जनता, सब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो बम्पर भर्तियां निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि राहत वाली बात होती है कि जो एक आम छात्र होता है, अभ्यर्थी होगा, जो कड़ी मेहनत करता है, जिसके पास कोई सोर्स जुगाड़ नहीं होता है, वो भी अब चयनित हो रहा है। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश पहले से रहा है कि कोई भी परीक्षा होगी उस दौरान अगर कहीं पर भी नकल माफियाओं का राज कायम होता है, कहीं पर भी नकल या फिर जुगाड़ तंत्र चलता है तो उसको नष्ट नाबूद किया जाए। तमाम बार देखा गया, अभी हाल ही में टीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें देखा गया कि किस तरीके से पेपर आउट हुआ था। उसके बाद जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई थी वो भी देखने वाला था। एसटीएफ ने तमाम जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया था। एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, उसको नष्ट नाबूद किया गया था। निश्चित तौर पर जो छात्र अभ्यर्थी थे उन्होंने राहत की सांस भी ली थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया था कि अगर इस तरीके से पेपर आउट हो जाता तो हम जो मेहनत कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाते। तो निश्चित तौर पर जो आज का पूरा प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोग्राम है और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बेहतर प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर जुगाड़ तंत्र का कोई जोर आजमाइश नहीं चल पाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत काम आई और उसी मेहनत के आज फल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और करीब कितने चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे? क्या संख्या की सामने आई है?
बिल्कुल लमसम 150 के आसपास चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं जो नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। तमाम विभाग हैं, विभागों के अलग अलग जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से अब खबर, ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई है। केस ट्रांसफर पर आज फैसला आ सकता है। सभी केस के ट्रांसफर पर फैसला आज संभव है। जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वाराणसी से महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई है, जहां केस ट्रांसफर पर आज फैसला आ सकता है और इसको लेकर सभी की निगाहें इस पूरे फैसले पर टिकी हुई हैं, जहां सभी केस के ट्रांसफर पर फैसला संभव बताया जा रहा है, जहां जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी और इसी का इंतजार किया जा रहा है। इस फैसले का महत्वपूर्ण ये फैसला, केस सभी जो केस है उसे ट्रांसफर करने को लेकर आज सुनवाई होनी है और ऐसे में कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज है, जहां केस ट्रांसफर पर आज फैसला आ सकता है। सभी केस के ट्रांसफर पर फैसला संभव बताया जा रहा है। जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है, क्या दलील दी जाती है, कोर्ट अपना रुख किस तरीके से स्पष्ट करता है, इन दलीलों को लेकर ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी केस ट्रांसफर करने को लेकर ये पूरा आज सुनवाई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी? देखिए, वाराणसी में आज खास तौर से सुनवाई है ज्ञानवापी मामले को लेकर, क्या कुछ अहम रहेगा, कोर्ट का क्या रुख रह सकता है, क्या संभावनाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानवापी मामले पे पूरे केस की बात करें तो 7 ऐसे केस हैं जो विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग कोर्ट में है। पहला जो आज फैसला होना है वो ये होना है कि सारे 7 केस को एक न्यायालय में लाया जाए, एक जज के द्वारा सुनवाई की जाए। दूसरे जो फैसला आनी है वो ये फैसला आनी है कि जितेंद्र सिंह बिसेन, जिन्होंने ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने का एक पिटीशन दायर किया था जिसमें 5 महिलाएं थी, उनमें से 4 महिलाओं से किसी बात पे विवाद हुआ। उन 4 महिलाओं ने एक अलग से पिटीशन डाला है जिसमें ये कहा है कि जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा हमें धमकाया गया और धमका के जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मुख्यमंत्री को सौंपने की जिद की गई है। दूसरा केस। तीसरा केस ये है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जो सुनवाई के अधिकार की बात है कोर्ट ने डाल रखा है, उस पे भी आज सुनवाई है और सुनवाई में ये बातें क्लियर होंगी। उसमें 2 लोग और अपीयर करना चाहते हैं जिन्होंने अपने को पार्टी बनाने की एक एप्लीकेशन दी है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो आज 3 अलग अलग कोर्ट में फैसला सुनवाई होगी, जिसमें 3 में से 1 पे आज फैसला आ सकता है और ये फैसला जितेंद्र सिंह बिसेन और जो 5 महिलाएं हैं उनके द्वारा है। पूरे केस को या ये कहा जाए कि 7 केस को एक साथ एक कोर्ट में लाने की बात कही गई है और उस पर आज विचार होना है और इस पे फैसला आएगा। पिछला यदि देखा जाए तो 13 तारीख था, 13 तारीख को इस पे फैसला आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उस दिन कोर्ट ने ये कहते हुए बात को आगे बढ़ा दी, अगली तारीख दी थी कि चूंकि ऑर्डर तैयार नहीं हो पाया है और समय का अभाव था, लिहाजा इसे 20 तारीख के लिए आज के लिए ट्रांसफर किया जाता है। तो आज पूरी उम्मीद है कि करीब लगभग 2 बजे, मतलब लंच आवर के बाद 2 बजे के बाद कभी भी समय फैसला आ सकता है और संभवतः ये हो सकता है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि पूरे केस को 7 केस को एक ही न्यायालय में ले आया जाए। जी बिल्कुल ठीक है संतोष, इस सुनवाई पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मथुरा से अब खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला, जहां विवाद में आज फैसला आ सकता है। याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, उस पर फैसला आएगा। तो महत्वपूर्ण ये सुनवाई है आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर भी, जहां विवाद में आज फैसला आ सकता है कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर फैसला आना है। तो इसको लेकर भी सभी की निगाहें हैं, जहां एक तरफ ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई है तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर भी सुनवाई है। क्या कुछ फैसला सामने आता है, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, जहां इस पूरे विवाद में आज फैसला आएगा कि आखिर याचिका जो है मेंटेनेबल है या फिर नहीं है। इसको लेकर कोर्ट अपना क्या फैसला देता है दलीलें सुनने के बाद, इस पर यह देखना खास रहेगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले पर।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता महेश सिंह मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सुनवाई है, क्या कुछ खास होगा? ये जो पूरे मामला है वो मेंटेनेबल है या नहीं, इसको लेकर आज कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा। क्या कुछ अपडेट? देखिए, हम आपको एडवोकेट महेंद्र प्रताप की जो याचिका है उसमें सुनवाई आज होनी है। इसलिए पिछले तारीख में जो 15 तारीख थी उसमें दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई थी और कोर्ट ने अभी तक अपना जो फैसला है, अहम फैसला सुरक्षित रख रखा है। आज कोर्ट मथुरा कोर्ट जो एडीए 6 है उसमें एक अहम फैसला दिया जा सकता है। जो महेंद्र प्रताप एडवोकेट हैं उन्होंने जो याचिका दायर की है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के, वहां पर जो सर्वे कराया, सर्वे को लेकर याचिका है और सर्वे को लेकर के आज मथुरा कोर्ट एक फैसला दे सकता है। और लेकिन मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि जो उसकी पौष्टिकता है उस पर बहस होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी, जो मुस्लिम पक्ष चाहता कि जो बात दायर है उसमें पौष्टिकता पर बहस हो। अब मथुरा कोर्ट क्या फैसला देता है कि उसकी पौष्टिकता पर बहस किस फैसला देता है, या फिर जो महेंद्र प्रताप एडवोकेट है जिन्होंने इसके सर्वे की मांग की है और उनका कहना है कि इसका सर्वे कोर्ट के द्वारा कराया जाए, तो देखने वाली बात है। बहुत अहम फैसला मथुरा कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। बिल्कुल। और क्या समय बताया जा रहा है सुनवाई का, जिस दौरान ये फैसला आने की संभावना है? देखिए, हम आपको बता दें, आज जो मथुरा में सुनवाई होगी ये लगभग लंच के बाद हो सकती है, क्योंकि उससे पहले और भी मामले हैं। लेकिन ये 2 बजे के बाद मथुरा कोर्ट में जो सुनवाई होगी दोनों पक्ष वहां पर मौजूद होंगे। इससे पूर्व में जो बहस तो दोनों पक्षों से हो चुकी है, लेकिन जो मथुरा कोर्ट एडीए 6 है उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज एडवोकेट जो महेंद्र प्रताप है, जो वादी पक्ष है श्री कृष्ण जन्मभूमि में, उनको बहुत विश्वास है कि कोर्ट आज फैसला देगा और ये कोर्ट के द्वारा फैसला आएगा कि यहाँ पर जो सर्वे है शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के वो सर्वे कराया जाए। जी बिल्कुल ठीक है महेश, नजर बना के रखिएगा इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अब खबर। प्रदेश में अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, छापेमारी में 150 एफआईआर और 93 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमीरपुर, जालौन, आगरा में कार्रवाई जारी है। इटावा में खनन निदेशालय और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, 4.21 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। तो छापेमारी में 150 एफआईआर और 93 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमीरपुर, जालौन, आगरा में कार्रवाई जारी है। तो इटावा में खनन निदेशालय और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, 4.21 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। मेरठ से अब खबर, मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ा सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई। थाने के अंदर युवकों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज की। युवकों ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कराने की धमकी दी। राजनीतिक दलों से है युवकों का संबंध। थाना ब्रह्मपुरी के फुटबॉल चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो थाने के अंदर युवकों ने पुलिसकर्मी को किस तरीके से धमकाया है, गाली गलौज उनके साथ की है, उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां इनमें खाकी का कोई खौफ नहीं है, बल्कि ये अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जान पहचान जो है राजनीतिक लोगों से है और उसी की शह में ये लोग धमकी दे रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवा देंगे। जौनपुर से अब खबर, होटल पर पुलिस की छापेमारी। छापेमारी के दौरान 4 विदेशी लड़कियां बरामद की गई हैं। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खुलेआम शराब पार्टी पर छापेमारी की गई है। नामचीन व्यापारी भी ठुमके लगा रहे थे। तो छापेमारी के दौरान 4 विदेशी लड़कियां बरामद की गई हैं। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो खुलेआम शराब पार्टी पर छापेमारी की गई है। तो खुलेआम शराब पार्टी और उस पर छापेमारी, होटल पर पुलिस की छापेमारी। जौनपुर से ये पूरी खबर, जहां छापेमारी के दौरान 4 विदेशी लड़कियां भी बरामद हुई हैं। तो कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खुलेआम शराब पार्टी की जा रही थी, पुलिस ने छापेमारी की है, जिसके बाद हड़कंप मच गया और इस दौरान 4 विदेशी लड़कियां भी बरामद हुई हैं। सब पार्टी से कई लोगों को हिरासत में भी लिया है पुलिस ने। अब उनसे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले की। तो पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है।
खुलेआम शराब पार्टी चल रही थी और इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान 4 विदेशी लड़कियां भी बरामद हुई हैं। तो 4 विदेशी लड़कियां मिली हैं इस पार्टी में, जिसके चलते अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो नामचीन व्यापारी भी सरेआम ठुमके लगा रहे थे इस पार्टी में और इसको लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जौनपुर से ये पूरी खबर है। जहां होटल पर सरेआम पार्टी चल रही थी, छापेमारी के दौरान 4 विदेशी लड़कियां भी वहां से मिली हैं। तो पुलिस ने छापेमारी की है, गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई है और इस दौरान हड़कंप मच गया। पार्टी से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। होटल पर खुलेआम शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 4 विदेशी लड़कियां भी मिली है। तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूछताछ में बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा ये पूरा मामला है, किस तरीके से खुलेआम शराब पार्टी चल रही थी और पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पर 4 विदेशी लड़कियां भी मिलती हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? तो देखिए, आपको बता दें कि कल देर रात नामचीन व्यवसायी शराब पार्टी चल रही थी वहां पर। सबसे बड़ी चीज है कि बगल में ही पुलिस अधीक्षक आवास है, पुलिस कार्यालय है, डीएम का ऑफिस है, बगल में पिकेट लगती है। लेकिन बड़े पैमाने पर किस तरह से वहां पर होटल में पार्टी चल रही थी और बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाए जाते बिना परमिशन के। जब आबकारी विभाग से पूछा गया किसी तरह परमिशन लिया गया है इस तरह के बार चलाने का और बाल बालाओं को नाच करने का, लेकिन वहां पर साफ दिखाई दिया कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं ली हुई थी और अवैध ढंग से पूरे तरह से वहां पर नामचीन व्यवसायी ठुमके लगा रहे थे बाल बालाओं के साथ, क्योंकि 4 बाल बालाएं थी जो विदेशी बाल बालाएं थी। लेकिन साफ प्रतीत होता है कि पुलिस की कहीं न कहीं स्थिरता से इतना बड़ा यहाँ पर अवैध बात चल रहा था और बाल बालाओं को ठुमके लग रही थी। बिल्कुल, क्या इस तरीके के आयोजन वहां पर अक्सर होते रहते हैं और ये पहला मौका है जब पुलिस ने छापेमारी की है? जी, इस घटना से साफ प्रतीत होता है कि ऐसे कई होटलों पर इसी तरह का कार्यक्रम होता होगा, क्योंकि बगल में जब जिले के बड़े अधिकारी मौजूद हो उनके नाक के नीचे इतना बड़ा बाल बालाओं को ठुमका और अवैध शराब के मैखाने किस तरह चलते, यह एक बड़ा सवाल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और बाट मॉप विभाग यूपी के जिला प्रभारी मंत्री आशीष पटेल का जिले में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संवाद किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक सहित अपना दल के जिलाध्यक्ष अविनाश पटेल द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बता दें कि कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक अभी संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में मंत्री आशीष पटेल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बुकलेट में दिए गए आंकड़े तो सही हैं, लेकिन धरातल पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो सके, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। लखनऊ से अब खबर, यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से
येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारियों को हालात पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सक्रिय रहे, जागरूक रहे। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, साइबर ठगों के निशाने पर एडीसीपी विशाल पांडे के नाम पर बनाई गई फेक आईडी बनाकर लोगों से मांगे जा रहे हैं पैसे। पेटीएम के जरिए लोगों से मांगा गया है पैसा न देने को लेकर एडीसीपी ने अपील की है। एडीसीपी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। तो पैसे ना देने को लेकर एडीसीपी ने अपील की है। एडीसीपी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर, साइबर ठगों के निशाने पर एडीसीपी विशाल पांडे के नाम पर फेक आईडी बनाई गई है। फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे न देने को लेकर एडीसीपी ने अपील की है। तो एडीसीपी ने लोगों से सावधान रहने के लिए भी कहा है। तो साइबर ठगों के निशाने पर एडीसीपी, और इसी को लेकर एडीसीपी ने लोगों को जागरूक किया है, अपील की है कि सावधान रहें। लखनऊ से अब खबर, यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो। इसको लेकर प्रशासन जो है सक्रिय रहे, जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूक रखा जाए पहले से ही, ताकि आकाशीय बिजली गिरने से जो बड़े हादसे होते हैं वो भी कम हो सकें। इसको लेकर निर्देश दिया गया है प्रशासन को। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। देखिए, बड़े निर्देश जारी किए गए हैं, किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या मौसम है आज का? मौसम विभाग ने बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया है और किसानों को चेतावनी दी थी कि अगले 3 दिन तक बारिश के आसार बने रहेंगे और बारिश भी होगी। तो वहीं बिन मौसम बारिश ने किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी है और जहां देश की पीठ की हड्डी कहे जाने वाले किसान की बात करें तो आज वो रंग हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि लगभग जिस क्षेत्र में हम आगरा के देहात में खड़े हुए हैं, यहाँ पर लगभग पूरा क्षेत्र आलू के लिए जाना जाता है और आलू की पैदावार यहाँ भारी मात्रा में की जाती है। वहीं आलू की फसल अंतिम खुदाई का समय चल रहा है। किसानों के जो आलू है वो खेतों पर रखे हुए हैं। तमाम किसानों के आलू का खुदाई का कार्य चल रहा है। बारिश के होने से वो काम भी रुक गया है और कहीं ना कहीं जो आलू की फसल बाहर रखी हुई है उसको देखते हुए लोगों को लग रहा है कि कहीं आलू में सड़न ना आ जाए, कि वो आलू खराब ना हो जाए। तो इस तरह की तमाम जो चिंताएं की लकीरें वो किसान के चेहरों पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार इस चीज के दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तहसील स्तर से टीम बनाकर और ये आकलन किया जाए कि कहीं भी किसी तरह की कोई जनहानि ना हो या किसी किसान का कितना नुकसान हुआ है। वहीं आगरा के देहात में बारिश के साथ साथ जो बिजली की गड़गड़ाहट थी उससे भी कई जगह पर ऐसे हादसे हुए जहां बिजली गिरने से लोग भी झुलसे। देखिए, तमाम किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियां। जी, आलू के आप बड़े किसान हो, बताइए किस तरह की परेशानियां बारिश होने से आपको आ रही? जी, खेतों में खुदाई का कार्य चल रहा है, वो सारा रुक गया है और खेतों में आलू पड़ा है किसान का, वो सारा वो भी नुकसान की जा रहा है
और जो आलू खेतों में अभी खुदाई नहीं हुई है वो सारी खुदाई, उससे आलू सड़ने की संभावना है, काफी नुकसान हो चुका है हो रहा है। और किसान मतलब बहुत ही बड़े नुकसान की तरफ है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। आप बताइए, अन्नदाता की बात करें तो इस समय बिन मौसम बरसात से बिल्कुल, देखिए किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है संदीप, इस बेमौसम बारिश की वजह से काफी परेशानियां भी आ रही हैं। आप बातचीत करिए हमारे साथ। गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या स्थिति गोरखपुर की है और बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है? तो प्रशासन मुस्तैदी कल से ही दिखा रहा है, क्योंकि कल शाम से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले अलर्ट कर दिया था उसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट के मूड में था और खास तौर से किसानों को भी चेतावनी दी गई थी कि आपको अगर फसल पक चुकी है तो काट लीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकती है। खास तौर से आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के इस पूर्वांचल के बड़े किसान जिन्होंने अपनी खेती अर्जित की है, कर्ज कुआम लेकर के खेती की बुआई की है और किस रूप से ये लोग लेते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, किस तरह से आप लोग अपने इस बारिश को देख रहे हैं और कितना नुकसानदायक आप लोगों और किन किन फसलों को नुकसानदायक होगा? सर, ये बारिश तो इतनी नुकसानदेह है कि हम लोगों का आलू का फसल हुआ, सरसों का फसल हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ वगैरह, दाल तेल जितनी सब्जियां हैं सारी फसलें नुकसान हो रही हैं। अब गेहूं के बाल जो काले हो जा रहे हैं, अब बारिश थम नहीं रही है। मौसम विभाग अलर्ट किया था, लेकिन अब हम लोग खेत में फसलें तैयार हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जब तक मौसम साफ नहीं होता तो हम काट नहीं सकते हैं। खास तौर से जो कर्ज को हम लेकर के आप लोगों ने बुआई की थी उसकी चिंता तो लगी होगी। बहुत चिंता, नींद नहीं आती है सर जी। सरसों मटर की फसलों को जो है नुकसान हो रहा है, किस तरीके से प्रशासन अब मदद पहुंचाता है, क्योंकि किसानों को नुकसान हुआ है जो कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक क्षेत्र में, ऐसे में उनको मदद पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव खबर, जहां देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में सरकार मनाएगी। 22 से 30 मार्च तक चलेगा नारी शक्ति उत्सव। प्रत्येक जिले में होंगे देवी उपासना के कार्यक्रम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कार्यक्रम में रहेगी महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां गठित होंगी। कार्यक्रम के लिए हर जिले को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। तो नवरात्र को लेकर उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बड़ी तैयारी है, जहां कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता रहेगी और इसके लिए हर जिले को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ और उसको लेकर ये तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाने की योजना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में सरकार मनाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी नवरात्र को लेकर बड़ी तैयारी है। हर जिले के जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, बड़ी तैयारी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, नारी शक्ति उत्सव बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों में ही राज्य सरकार भी अपना, यानी आने वाला जो वीरवार का दिन होगा उस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण करेंगे और नवरात्रि का ही ये समय होगा। बीते दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाया गया, 1 सप्ताह तक पूरे अलग अलग आयोजन हुए। महिलाओं के लिए चलाई जा रही राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार व महिलाओं का सम्मान किया गया। अब नारियों की सबसे बड़ी शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है। देखिए, ये विशेष आयोजन रहने वाला है, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं भी प्रोत्साहित होंगी और उनको एक खास दर्जा जो है इस दौरान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुदीप, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।